नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी एक बड़ी ही दर्दनाक मूवी की कहानी, जो कि आज के टाइम की एक हकीकत भी, जिसका नाम है अज्जी, जो एक मराठी मूवी है। साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक 10 साल की लड़की को देखते हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में दर्द से तड़प रही थी और उसके कपड़े भी पूरी तरह खून में लथपथ थे, क्योंकि उस बच्ची के साथ किसी ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ रेप किया था और रेप करके उसे कचरे के डिब्बे के पास फेंक दिया था। अब हम देखते हैं दो औरतों को, जिनमें एक औरत बड़ी ही बूढ़ी होती है और एक जवान। बूढ़ी औरत उस बच्ची की दादी थी, जो उसे रात के अंधेरे में इधर उधर ढूंढ रही थी। दूसरी औरत होती है लीला, जो कि एक कोठे वाली थी। अब लीला की नज़र कचरे पर पड़ती है, जहां उससे मंदा दिख जाती है, जिसके बाद वो अज्जी को बुलाती। अज्जी अब मंदा को देखती है तो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो बच्ची सिर्फ 10 साल की थी और किसी दरिंदे ने इतनी बेरहमी से उसका रेप किया था। इसके बाद अज्जी तो क्या, किसी की भी देखकर रूह कांप जाएगी। अब वो दोनों किसी तरह मंदा को घर ले जाते हैं, जहां मंदा के माँ बाप भी उसकी हालत देखकर सहम जाते हैं। फिर देखते हैं कुछ समय बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर मंदा के घर आता है, आकर पूछताछ करता है, जिसमें वो सबसे पहले पूछता है कि ये बच्ची इतनी रात को उस एरिया में क्या कर रही थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर वहीं पर मौजूद लीला उन्हें कहती है कि ये उसके काम वहाँ आई थी। अब अज्जी कहती है कि वो एक टेलर है, उसने लीला का ब्लाउज टाइम पर पहुंचाना था, जिसके लिए उसने मंदा को उसका ब्लाउज देकर वहाँ पर भेजा। अब इंस्पेक्टर और सब लोगों से भी पूछताछ और उनके काम के बारे में पूछता है, जिस पर मंदा की माँ कहती है कि वो साइकिल पर लोगों के घर टिफ़िन पहुँचाती है और उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां वो दिन के 12 घंटे काम करता है, सुबह से यानी कि रात तक। अब सब लोगों से पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों को सच में यकीन है कि मंदा के साथ कुछ गलत हुआ है? पर मैं ये सब नहीं मानता, मैं ये सब खुद चेक करूँगा। यहाँ पर इंस्पेक्टर की दरिंदगी भी झलक। अब वो लोग बेचारे बेबस और मजबूर थे, जिसके कारण वो उसे कुछ नहीं कहते और वो दरिंदा इंस्पेक्टर अब मंदा की इस बुरी हालत में भी उसके पास जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करके देखता है। जहां मंदा पहले से ही घबराई हुई खून से लथपथ पड़ी हुई थी, वहां वो इंस्पेक्टर की इस हरकत से और ज़्यादा डर जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर यहां भी नहीं रुकता। अब वो मंदा से उल्टे सीधे सवाल पूछता है, जिसमें वो बच्ची दर्द की वजह से कुछ नहीं बोल पाती। वो सिर्फ इतना कहती है कि जिसने भी उसके साथ ये सब किया, उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। मंदा की ये बात सुनकर वहीं पास में खड़ी हुई लीला उस इंसान को पहचान लेती है और वो झट से कहती है कि वो तो कोई और नहीं बल्कि दावले है। दावले का नाम सुनकर इंस्पेक्टर बात घुमाने लगता है और उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अब वो मंदा के घर वालों से कहता है कि वो कल एक डॉक्टर को लेकर आएगा और मंदा का इलाज घर पर ही अच्छे से करा देगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर अज्जी उसे रोक लेती है और कहती है कि साहब, अब तो उस दरिंदे का नाम पता चल गया, अब उसे अरेस्ट कब करोगे? जिस पर इंस्पेक्टर उन लोगों को अब धमकाने लगता है और कहता है, उससे पहले मैं तुम सबको अरेस्ट करूंगा, क्योंकि मंदा के साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम सब शामिल हो, जो कि उससे ये सब धंधा करवाते हो। यानी कि उसने यहाँ पर उल्टा मंदा के ऊपर ही ब्लेम डाल दिया। यहाँ इंस्पेक्टर इन लोगों को बहुत बुरी तरह डरा देता है, जिससे ये लोग दावले पर केस ना करे, क्योंकि दावले एक विधायक का बेटा है और इंस्पेक्टर को उससे बड़ी अच्छी कमाई होती है। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंदा की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, सामने किसी पर कोई केस नहीं करना, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है, जिसके जाते ही अज्जी लीला को बुलाती है और कहती है कि दावले के बारे में उसे कुछ पूछना है। इस पर अज्जी को लेकर लीला दावले के इलेक्शन टाइम के बोर्ड दिखाती है, जिस पर दावले की फोटो होती है और कहती है कि अज्जी, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक नंबर का दरिंदा है, जिसके लिए हम जैसे छोटे इंसान तो कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं।
अज्जी हर रोज रात को अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर यहाँ इस कोठे पर आता है और इस बार हमसे ही गलती हुई है। हमें ही मंदा को इतनी रात को इस एरिए में नहीं बुलाना चाहिए था। अब अज्जी लीला के जाने के बाद उस पोस्टर से दावले की फोटो निकालती है और मंदा के पास लेकर जाती है, जहाँ वो मंदा से उसके बारे में पूछती है। इस पर मंदा कुछ नहीं कहती, लेकिन डर के मारे मंदा वहीं पर सूसू कर देती है, जिससे कि उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। इससे अज्जी समझ जाती है कि यही वो दरिंदा है जिसने मंदा की ये हालत की। इधर कल रात से ही मंदा की ब्लीडिंग और यूरिन कंट्रोल में नहीं था। उसके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत बुरी तरह जख्म थे, जिसके बाद अज्जी उसे एक लेप लाकर देती है और कहती है कि इसे लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अज्जी की बात सुनकर मंदा उनसे कहती है, अज्जी ब्लड आना तो अच्छी बात है ना। इस पर अज्जी उससे पूछती है, अरे ये तुम्हें किसने बताया। इस पर मंदा उसे कहती है, अज्जी आपने ही तो कहा था कि जिस दिन तुम्हें ब्लड आएगा उस दिन तुम समझ लेना कि तुम बड़ी हो गई हो। यहाँ पर मंदा अपनी पीरियड्स की बात कर रही थी। ये सब सुनकर अज्जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी भोली भाली बच्ची की किसी ने क्या हालत कर दी। अब मंदा वो लेप अपने जख्मों पर लगाती हैं। तभी अज्जी के पास दो औरतें अपना ब्लाउज लेने आती हैं, जिस पर अज्जी उन्हें कहती हैं कि मैं टाइम पर दे दूंगी, लेकिन अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अज्जी मंदा के साथ बिजी थी, जिसके कारण वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई। फिर सब लोग सो जाते हैं और अज्जी चुपचाप लीला को फोन करके दावले के ठिकाने के बारे में पूछती है, जिस पर लीला उन्हें कहती है, अज्जी भूल जाओ उस दरिंदे को और चुप रहो, क्योंकि हम जैसे लोग उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। उसे हमें बारे में अगर पता लग गया तो वो हम सबको मरवा देगा। अज्जी अब मंदा के पास जाती है और हिम्मत करके उससे ही एड्रेस पूछती है, क्योंकि लीला की बातें सुनकर अज्जी समझ चुकी थी कि वो उसे दावले के बारे में कुछ नहीं बताने वाली, जिस पर मंदा उन्हें सब बता देती है। इसके बाद अज्जी उस जगह जाती है, लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से वो बहुत आराम से चलती है, क्योंकि अज्जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। अब अज्जी वहाँ एक चारपाई देखती है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। इधर देखते हैं कि अब इंस्पेक्टर अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर मंदा के घर पहुंचता है। यहाँ भी इंस्पेक्टर की गलत नीयत का पता लगता है। वो अपने साथ किसी लेडीज डॉक्टर को ना लाकर बल्कि एक जेंट्स डॉक्टर को लेकर आता है। जब डॉक्टर मंदा को स्टिचेस लगाता है, तब इंस्पेक्टर खुद डॉक्टर को कहता है कि वो उसे टॉर्च से लाइट दिखाता है। ये सब मंदा के घर वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर अपनी मजबूरी के कारण यहाँ वो भी लोग चुप रहते हैं और इंस्पेक्टर को कुछ नहीं बोल पाते। फिर सुबह हो जाती है और अज्जी को देखते हैं, जो अपने शराफत नाम के एक बहुत पुराने दोस्त किसाई के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे मांस काटना सीखना है, जिस पर शराफत पहले उसे मना कर देता है, लेकिन वो अज्जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और बहुत ज़्यादा सालों से भी जानता था, जिसके बाद वो मजबूर हो जाता है और मजबूरन में उसे हाँ करनी पड़ती है, क्योंकि अज्जी वहाँ पर जिद करती है कि अगर उसने उसे मांस काटना नहीं सिखाया तो वो उसकी दुकान से कहीं नहीं जाएगी और वहीं पर बैठी रहेगी। अब वो जब उसे मांस काटना सिखा रहा था, तब भी अज्जी की नजर पड़ती है उसकी दुकान के बाहर घूम रहे बहुत सारे आवारा कुत्तों पर, जिसके बाद अज्जी वहां पर मांस काटती थी और जो कटा हुआ मांस था वो सब उन आवारा कुत्तों को खिला देती थी। अब अज्जी वहां से अपने घर जाती है और मंदा से उसके बारे में पूछती है। मंदा उसे कहती है कि उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही और उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तभी अज्जी के पास एक और औरत आती जो अज्जी से ब्लाउज ले लेती है, पर अज्जी को पूरे पैसे नहीं देती और बहाना लगा देती है। तभी अज्जी को पुराना टाइम याद आता है,
उस औरत ने पहले भी अज्जी के साथ ऐसा किया था, पर तब मंदा ठीक थी और मंदा ने उससे उसका ब्लाउज वापस ले लिया था और कहा था कि जब तक वो पूरे पैसे नहीं देगी वो उसका कपड़ा नहीं देगी, और मजबूरी में उस औरत को पूरे पैसे देने पड़े। पर इस बार अज्जी मंदा की साइड देखती है और उसकी हालत को देखकर चुप हो जाती है, क्योंकि इस बार तो वो बेचारी चलने के लायक भी नहीं थी और वो औरत जितने पैसे देती है अज्जी चुपचाप उन्हें अपने पास रख लेती है। और इन सब के बारे में सोचकर अज्जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उनकी आंखों में पानी आ जाता है। और अब रात को अज्जी फिर से दावले के ठिकाने पर जाती है, जहां वो दावले के साथ एक लड़के को और देखती है जिसका नाम महेश होता है, जो दावले के लिए एक लड़की का पुतला लेकर आता है। पहले तो दावले उसे मना कर देता है, लेकिन महेश उसे कहता है कि बाऊ आप उसके साथ जो मर्जी करो, ये ना चिल्लाएगी ना कुछ होगा। अब दावले उस पुतले की बहुत ही बुरी हालत कर देता है और महेश उसकी वीडियो बनाता है। जब अज्जी ये सब देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है और सोचती है कि इस दरिंदे ने मेरी बच्ची का तो क्या हाल किया होगा, जबकि इस घटिया इंसान ने इस पुतले को नहीं छोड़ा। इसके बाद सुबह हो जाती है और अब इंस्पेक्टर दावले के घर जाता है, जहां वो उसे इस केस के बारे में पूछता है और कहता है ये मैं पहले भी बहुत केस बंद किए, लेकिन इस बार का केस एक नाबालिग का है, इसलिए ज़्यादा पैसा लगेगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दावले उसे कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ उसे छुआ था और उसका नाम पूछा था, जिस पर उसने मुझे गालियाँ देने शुरू कर दी। अब उसे उसकी औकात दिखानी जरूरी थी, जिसके लिए मैंने उसकी ये हालत की। ये सब बातें सुनकर दावले बाद में कहता है कि वो उसे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं देगा। तभी महेश उसे कहता है कि क्यों ना इस इंस्पेक्टर की भी तलाशी ली जाए, हो सकता है ये भी यहाँ हमारे बारे में जानकारी जुटाने के लिए आया हो। अब वो बहुत बुरी तरह से इंस्पेक्टर की तलाशी लेता है, क्योंकि असल में महेश एक गे था। जिसके बाद इंस्पेक्टर थोड़ा घबरा जाता है और उसे बुरा भी लगता है, क्योंकि दावले ने महेश के साथ उसकी यहाँ पर बेइज्जती की थी। अब वो वहाँ से बाहर चला जाता है और दावले के पिता को फ़ोन करके पूरी बात बताता है और उनसे भी ज़्यादा पैसे मांगता है। लेकिन यहाँ दावले के पिता भी उसे कह देते हैं कि जितने पैसे में आज तक काम करते आए हो, इस बार भी उतने में ही करना होगा, उससे फालतू तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। इधर मंदा के घर उसके पिता को देखते हैं, जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उनका हाथ पूरी तरह जख्मी था। मंदा की माँ के पूछने पर वो बताता है कि फैक्ट्री में काम करते टाइम उसकी उंगलियां कट गई, जिसकी वजह से अब वो इस हाथ से काम नहीं कर पाएगा और इसी वजह से उसके मालिक ने उसे फैक्ट्री से निकाल दिया। ये सुनकर सब लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मंदा के पिता ही घर चलाते थे और सब सोचते हैं अब घर कैसे चलेगा। लेकिन मंदा की हालत में अब थोड़ा सुधार होने लगा था। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं। अज्जी फिर से रात को दावले के ठिकाने पहुंचती है, जहां वो देखती है कि सबके सामने उसका पिता उसे बहुत मारता है। इसी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए दावले लीला के कोठे पर एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। जिसके बाद लीला अज्जी को वहां बुलाती है और सब कुछ दिखाती है और कहती है अज्जी, दावले कितना दरिंदा इंसान है, इस पर कोई उसका कुछ नहीं कर सकता और इसकी हालत देखकर ही उसकी दरिंदगी का पता लगाया जा सकता है। अज्जी उसे कहती है ये तो गलत है, तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। तभी लीला कहती है हम धंधे वालियों के लिए कुछ सही गलत नहीं होता अज्जी, ना ही हमारी कोई सुनता है। अब अज्जी लीला से कहती है कि उसे उसके जैसा लुक बनाना है, जिस पर लीला पहले कुछ नहीं कहती, लेकिन अज्जी के बार बार कहने पर वो उनका अपनी तरह मेकअप करके उन्हें तैयार कर देती है। तैयार होने के बाद अज्जी लीला से कहती है कि तुम जल्दी से ये शहर छोड़कर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब मैं जो भी करूँगी उससे सबसे पहले शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। अज्जी की बात लीला को थोड़ी अजीब लगती है, पर वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो अब चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अज्जी वहाँ से निकलकर धावले को ढूंढने लगती है। तभी धावले उसे एक दारू की दुकान के आगे मिलता है। अब अज्जी उसका पीछा करते हुए जाने लगती है और सुनसान जगह पहुंचकर
वो धावले को अपनी बातों में फंसाने लगती है। लेकिन धावले उसे कहता है, ना ही आज मेरा मूड है, ना ही तुम में कोई इंटरेस्ट, क्योंकि तुम तो एक बूढ़ी औरत हो। जिसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन अज्जी अपनी बातों से फिर से उसे सेड्यूस करने लगती है। जब धावले उसकी बात नहीं मानता, अज्जी उसकी मर्दानगी को ललकारती है और उसे ऐसा कुछ कहती है जिसे सुनकर कोई भी मर्द अपना कंट्रोल खो देगा। और धावले भी अब नशे की हालत में कुछ ऐसा ही करता है। जैसे ही वो अज्जी के पास जाता है, अज्जी हाथ में कैंची से उसके प्राइवेट पार्ट को काट डालती है। अब उसके जख्म पर मिर्ची भी लगाती है, जिसके बाद धावले दर्द से चिल्लाता हुआ वहीं पर बेहोश हो जाता है और अज्जी उसके प्राइवेट पार्ट को पास में ही घूम रहे पालतू आवारा कुत्तों को खिला देती है। जिसके बाद वो अब वहाँ से चुपचाप घर आती है और मंदा को देखती है, लेकिन मंदा उसे अपने बिस्तर पर नहीं मिलती। पहले तो अज्जी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन बाद में मंदा को उसके माँ बाप के पास सोता हुआ देख अज्जी को भी सुकून मिलता है, क्योंकि आज अज्जी ने मंदा के दर्द का बदला ले लिया था। इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आप सभी के हिसाब से क्या अज्जी ने जो सज़ा धावले को दी वो बिल्कुल सही सज़ा है? इसमें भी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और हमें आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और हमसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर, कॉमेडी, रोमांटिक मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।